प्रिय बंधुओं, आज हमारी चर्चा का विषय है कि जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में एक महान प्रतापी, यशस्वी और पुण्यात्मा राजा हुए जिनका नाम था अंग। बहुत समय तक उन्होंने धर्मपूर्वक प्रजा का शासन किया। उनके राज में प्रजा सुखी और संपन्न थी तथा अपने राजा के प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखती थी। किंतु दुर्योग कहें या संयोग कहें, उन महाराज को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम बेन पड़ा, जिसे हम बेन भी कहते हैं, महाराज बेन। बेन अपने पिता के प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल था। वह क्रूर, विधर्मी, अविवेकी और प्रजा के प्रति अत्यंत कुत्सित भाव रखने वाला था। उसकी इस दुष्प्रवृत्ति को देख करके उसके पिता बहुत दुखी हुए और एक दिन उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं इस दुष्ट पुत्र के कारण लोक में मेरी निंदा हो रही, मेरा परिवाद हो रहा है, अतः मुझे अब राज्य छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने इस संकल्प के साथ अपने राज्य का त्याग कर दिया। त्याग करके रास्ते में जाते समय उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जो है दुर्योगी, हठी और कुत्सित विचारों वाला निकला, यह भी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि यदि वह सदाचारी होता, प्रजा का पालन करने वाला होता, तो शायद मैं उसके मोह का संवरण नहीं कर पाता और मैं उसी के मोह में उलझा रह करके परमात्मा के रास्ते पर चल न पाता। किंतु आज उसकी इस दुष्टता के कारण ही पुत्र मोह से मेरा मोह भंग हो गया है और मैं श्रीहरि की शरण में जा रहा हूँ। राजा के चले जाने के बाद प्रजा एवं मनीषियों ने मिल करके उत्तराधिकारी होने के कारण बेन को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही महाराज बेन ने ये घोषणा की कि आज से मेरे राज्य में न तो यज्ञ होगी, न किसी की पूजा पाठ होगी, न कोई देवार्चन होगा, न कोई शुभ कार्य होगा। किसी भी देवता की किसी भी प्रकार की पूजा सर्वथा के लिए वर्जित है, क्योंकि राजा में ही सभी देवता रहते हैं और उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही संपूर्ण पूजा का अधिकारी। इस तरीके से वह दिन प्रतिदिन क्रूर होता चला गया और प्रजा के प्रति उसका दुर्व्यवहार बढ़ता गया। ऋषियों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि महाराज, जैसा राजा वैसा प्रजा, आपके इस तरह से आचरण से प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएगी, देवताओं का यज्ञ पूजन हवन बंद हो जाएगा, पृथ्वी पर तमाम प्रकार का अकाल पड़ जाएगा, जब जिसका लक्षण अभी से दिखने लगा है। किंतु वह राजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह केवल अपनी बुद्धि के द्वारा उपजे ज्ञान के जरिए ही प्रजा पर शासन करता रहा। अंत में एक दिन वो भी आया कि ऋषियों ने कुपित होकर के उसको सिंहासन से धराशायी कर दिया। सिंहासन से गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। राज्य सूना हो गया। बेन के पास में किसी भी प्रकार कोई भी संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः ऋषि मनीषियों ने सोचा कि वही राजवंश का आगे बढ़ना अति आवश्यक है, तो उन्होंने व्यवस्था की और काष्ठ के जरिए बेन की सर्वप्रथम जंघा का मंथन किया। कुछ देर मंत्रोच्चारित ढंग से महाराज बेन की जंघा का मंथन करने से उसमें से एक बेडौल शरीर वाला, छोटा, कुरूप, काला, छोटे छोटे हाथों वाला, बड़ी नाक वाला, छोटे केशों वाला, बदसूरत एक इंसान पैदा हुआ। पैदा होते ही वह जंघा से निकल करके ऋषियों के समीप खड़ा हो गया। ऋषियों ने उसे देखा और कहा, निषद अर्थात बैठ जाओ। ऋषियों के कहने पर वह विनम्रता पूर्वक इनको प्रणाम करके बैठ गया।
ऋषियों ने उसे उसी समय कहा कि आज से तुम संपूर्ण जंगल प्रांत के राजा घोषित किए गए और तुम्हें निषाद की उपाधि दी जाती। उसके बाद पुनः राजा की बाहों का मंथन हुआ। काफी देर मंथन के बाद मंत्रोच्चारण के बीच एक बाह से एक राजकुमार और दूसरे बाह से एक राजकुमारी उत्पन्न हुई। राजकुमारी का नाम अर्शी और राजकुमार का नाम ऋषियों ने पृथु रखा। पृथु इतने तेजवान थे कि ऋषियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये तो स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार हैं और दूसरी उत्पन्न होने वाली यह कन्या स्वयं लक्ष्मी के अवतार हैं। उन्होंने उनकी स्तुति करना शुरू किया कि हे राजन, अब आप इस पृथ्वी के शासक हुए, और तरह तरह से उनकी स्तुति शुरू कर दी। महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, इस तरह से मेरी अभ्यर्थना करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिंहासन पर नहीं बैठा हूँ। आपने मेरे क्रियाकलापों को नहीं देखा, मेरे राज्य करने की, राज संचालन की व्यवस्था को नहीं देखा, तो इस तरह की स्तुति करना व्यर्थ है। जब मैं कुछ अच्छे कार्य करके दिखाऊं तभी आप लोग मेरी अभ्यर्थना करें। ऋषियों ने उन्हें सिंहासन पर बैठा